अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आप लोग खैरियत से हैं? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं और आप बात करेंगे और वो है जनाब के फैमिली फैब्रिक जो है हमारा, वो किस चीज़ से ख़राब होता है। कुछ बातें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि हम दूसरों की फैमिलीज़ पे या वो हमारी फैमिलीज़ में इंटरफेयर ना करें। किसी का भी इंटरफेयर, जो भी, अगर बाप है तो बाप बेटे की, माँ है तो माँ बेटे की, या बेटा माँ की चीज़ों में, नंदे हैं तो वो बहू की और बहू नंदों की, यानी कि कोई भी अगर इंटरफेयर होता है किसी भी चीज़ में, यानी कि एक फैमिली अगर दूसरी फैमिली में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है, जैसे कि कुछ खानदानों में ये कल्चर है कि एक की जगह उठा के बात को दूसरी जगह पे लगा देना और दूसरी जगह की बात को तीसरी जगह पे कर देना, तीसरी जगह की बात को चौथी जगह पे कर देना, तो ये बहुत बड़ा डैमेज, बाज़ औक़ात बहुत बड़ा डैमेज इससे हो जाता है। और ये ऐसा डैमेज बाज़ औक़ात हो जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। होती छोटी सी बात है लेकिन वो इतनी बढ़ती है कि बात उठा के तलाक तक पहुंच जाती है। तो इसलिए किसी को भी अलाउ मत करें कि वो आपकी फैमिली फैब्रिक को ख़राब करे, वो आपकी फैमिली ओरिएंटेशन को ख़राब करे, वो आपके फैमिली कल्चर को ख़राब करे। ये सारी चीज़ें आपकी फैमिली मैटर्स को तबाह करने वाली हैं। जो भी इंटरफेयर करे, हर चीज़ की इंटरफेरेंस की एक लिमिट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर, किसी भाई के घर, उसकी फैमिली के पास उसकी बहन आती है, लेट से, और बहन आके यानी कि बातें ऐसी ऐसी उगलवा कर और अपने यहाँ फिर अपने ख़ानदान में करती है, फिर वो कहीं और जाती हैं तो वहाँ करती हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह अगर आप कहीं जाते हैं और आप में ये बुरी आदत है कि आप दूसरों के घर जाके उनकी बातें नोट करते हैं और बातें नोट करके आप वो उन बातों को फिर तीसरे के घर जाके कहते हैं या गाते हैं, या उनको उस घर के मुतालिक उसकी इंसाइट्स जो है वो आप देना शुरू कर देते हैं, तो वो बात होती है एक। रिसर्च ये बताती है कि बात छोटी सी होती है और बिल्कुल सही होती है, लेकिन जब वो दूसरे से तीसरे से चौथे तक चली जाती है तो वो बात निकल कर उसका बतंगड़ बन जाती है। यानी कि वो बात रहती नहीं है, वो एक झूठ का पलंदा बन चुकी होती है और सब उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। रिसर्च ये कहती है कि झूठ पे ट्रस्ट करना आज के दौर में ज़्यादा आसान हो गया है, ये सोशल मीडिया खास तौर पे इसकी वजह से। और इसके अलावा जो हमारी चेंगोइयाँ होती हैं, हमारी जो इखलाकी कुछ बुराइयां हमारे अंदर आ गई हैं, अल्लाह उसे माफ़ करे और हमारी इस्लाह की तौफीक हमें अता फरमाए, उसकी वजह से क्या होता है, पूरा सोशल फैब्रिक तबाह हो जाता है। तो किसी भी फैमिली को बचाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी है कि हम किसी की भी फैमिली मैटर्स में किसी किस्म का इंटरफेयर ना करें, यानी अपने काम से काम रखें। जब हम अपने काम से काम रखेंगे, किसी की फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम भी सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। और हमारे साथ साथ जो लोग जुड़े हैं, जो खानदान जुड़े हैं, हमारे भाई का खानदान, हमारी बहनों का खानदान, हमारे चचाओं का खानदान, हमारे जनाब तायाओं का खानदान, ये सारे खानदान भी सुकून और चैन से रहेंगे। और इसके साथ साथ जो पहली बात है वो मैं यहाँ रिकॉल करना चाहूँगा, वो ये कि एक तो ज़बान की हिफाजत हो, हमारे अंदर बुर्दबारी बर्दाश्त हो, जो कि उस दिन हमने डिस्कस किया था। ज़बान की हिफाजत हो, बुर्दबारी बर्दाश्त हो, बच्चे के जो आने वाली बीवी है उसका किचन अलग हो। ये सारी चीज़ें जो है ना एक फैमिली फैब्रिक को जोड़ने वाली हैं। और इस वक्त जो फैमिली के इशूज़ हैं मेरे भाइयों, हमारे पास तो लोग आते हैं ना वन कोचिंग के लिए, तो वो मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं। छोटी छोटी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन चुका होता है कि आज फैमिली स्टेज पे आ जाती है। और वो उनको बचाने के लिए फिर जो मेहनत दरकार होती है, वो मैं यहाँ पे बहुत तफसील तलब बात है जो मैं यहाँ पे कर नहीं सकता, वो इतनी ज़्यादा इन डिटेल बात, वो इसलिए कि पूरा फैमिली फैब्रिक है, उसके जो पिलर्स हैं वो हिल चुके होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो ज़बान की हिफाजत हो, बर्दाश्त हो दोनों खानदानों में, यानी कि बच्चे के घर वालों में भी, सास है जैसे ससुर है, वो भी अपनी ज़बान संभाल के बात करें। भाई कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कोई भी हर्ट हो। खामोशी सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़। ज़बान कहते हैं दिल बराए फरोख्त, कीमत सिर्फ एक मीठा बोल। दिल बराए फरोख्त, कीमत सिर्फ एक मीठा बोल। यानी आप किसी भी एक मीठे बोल से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। हो सकता है बहुत सी बातें आपको किसी की उस वक्त फॉर द टाइमिंग बुरी लगे, लेकिन अगर आप उस पर खामोश कर जाएंगे या मुस्कुरा के टाल देंगे तो वो बात बढ़ने से बच जाएगी, किसी का दिल टूटने से बच जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस पे जो अजर अता फरमाएंगे वो मैं और आप सोच नहीं सकते। एक हदीस पाक में आता है, प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे, जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे, मैं उसको जमानत देता हूं कि उसको जन्नत के वस्त में अल्लाह से महल दिलवाऊंगा। जन्नत के वस्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको महल अता फरमाएंगे जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई? 3 से 4 हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, प्रीवियस वीडियो की भी और इसमें भी। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्दाश्त, बुर्दबारी। सेकंड, जबान की हिफाजत। थर्ड, अपने किचन को, जैसी बच्चे की शादी हो उसको किचन को अलग किया जाए। ठीक है, आपके पास कम वसाइल हैं तो कोई मसला नहीं है, छोटा किचन हो भले से, उसको हम एक कमरा और उसका किचन अलग कर दें। या अगर बड़ा घर है और जगह नहीं है तो वो अपना रेंट पे जा सकता है। जिन जिन खानदानों में होता है कि वालिदैन शादी के बाद अपने बच्चों को सेपरेट कर देते हैं कि भाई अब आप जाने और आपकी फैमिली, हमारी मोहब्बतें उसी सूरत में कायम रह सकती हैं जबकि हम आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जब बच्चियां और बच्चे, जब ज़्यादा फैमिली मेंबर्स होते हैं, लाज़िम बात है आपस में कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब बच्चे अलग हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेके, तो मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है और हमारे असलाफ का भी ये तरीका है कि वो ये फरमाते थे कि वो मोहब्बतें कायम रहती हैं।
اور ہم دیکھتے ہیں اس کو آنکھوں سے، اس لیے ہم من کوچنگ کرتے ہیں، بہت سے خاندانوں کے ساتھ انوالو ہے، بزنس کمیونٹیز کے ساتھ انوالو ہے. تو بچہ جب الگ ہو جاتا ہے تو زیادہ والدین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، روزانہ آ رہا ہوتا ہے، روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے آ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ لے کے آ رہا ہوتا ہے، کبھی والدین کی خدمت میں والد کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، کبھی والدہ کے تیل لگا رہا ہوتا ہے، ان کی ٹانگیں دبا رہا ہوتا ہے، والد کی والدین کی خدمت میں وہ پیش ہوتا ہے. اور اگر وہ ساتھ رہتے ہیں تو کھٹپٹ ہوتی ہے، کھٹپٹ ایک وقت آتا ہے اتنی بڑھ جاتی ہے، ایونچولی الگ پھر بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ کھٹپٹ کی وجہ سے جب الگ ہوتے ہیں تو دل دونوں ایسپیکٹ سے، یعنی ساس کے خاندان یعنی لڑکے کے خاندان اور لڑکی کے خاندان اور لڑکی میں ایک دراڑ پڑ چکی ہوتی ہے، دل میں کدورتیں آ چکی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ملنے سے بھی جاتے ہیں یا ملنے بس ادھر تک ملنا رہ جاتا ہے کہ کوئی خوشی غمی میں چلے گئے. تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے